इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया जनसभा को संबोधित। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हिमाचल के सीएम ने अपने प्रदेश में बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। असम चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा, हमने 1.5 लाख बीघा से ज्यादा जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों से करवाई मुक्त। दिल्ली में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए कई सवाल। बीजेपी सरकार पर भी पप्पू यादव ने साधा निशाना। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में डेरा डाल दिया है। ऐसे में गुजरात के जामनगर से अरविंद केजरीवाल ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले 20 साल से गुजरात को लूट रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब के अंदर 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। अकाली दल का गठबंधन 2022 में जनता ने दोनों पार्टियां खुदेड़ कर भगा दी और आप लेकर आए। 4 साल से वहां आपकी सरकार है। जो काम हमने पंजाब में किए, अगर गुजरात में हमें मौका मिले तो हम यहां भी वो काम करके दिखाएंगे। पंजाब में किसानों की सरकार है। पंजाब में किसान संपन्न है, खुश है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री किसान का बेटा है। जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुजरात में पिछले 30 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने बदलने की कोशिश की, लेकिन जिसको आपने विकल्प में रखा वो उनके साथ मिल गए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां बैठे हैं। 2022 के पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब के अंदर 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और भाजपा अकाली दल की गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी, दोनों मिलकर लूटते थे। जनता दुखी थी। 2022 में जनता ने दोनों पार्टियां खदेड़ के भगा दी। आम आदमी पार्टी लेके आए, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी। 2022 में 92 सीट। 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर मैं आपको यहां पे बड़ी बड़ी बातें कहूं, हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कहोगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपको वो बातें कहूंगा जो हम पंजाब में करके आए हैं। जो काम हमने पंजाब में कर दिए, गुजरात में आप हमें मौका दोगे, गुजरात में भी वो सारे काम करके दिखाएंगे। पहला काम, पंजाब में खेड़ूतों की सरकार है। पंजाब में किसानों की सरकार है। पंजाब का किसान खुशहाल है। पंजाब का किसान खुश है, समृद्ध है, संपन्न है। क्यों? क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, खेड़ूत का बेटा है। उसको किसानों का दुख दर्द पता है। 2022 के पहले, हमारे से पहले, रात को 3 बजे पानी आता था सिंचाई का, बिजली आती थी सिंचाई की। कभी 2 बजे आती थी, कभी रात को 12 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, पानी की खेती की बिजली। पूरी रात किसान जागता था, खेडूत जागता था, कब बिजली आएगी, कब मैं सिंचाई करूंगा। ऐसा गुजरात में भी ऐसा है कि नहीं है? रात को बिजली आती है कि नहीं आती? भगवंत मान ने आने के बाद
रात की बिजली खत्म कर दी। अब दिन में 8 घंटे लगातार हर खेत को बिजली मिलती है। दिन के अंदर 10 बजे से 6 बजे तक दिन के अंदर बिजली मिलती है। रात को किसान को उठने की जरूरत नहीं है, शांति से सोता है और फिक्स टाइम है 10 बजे से 6 बजे तक हर खेडूत को बिजली मिलती है, सिंचाई के लिए बिजली मिलती है। गुजरात में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले पंजाब के अंदर खेडूत अपनी फसल मंडी में लेके जाता था, उसको 3-3 महीने 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी, उसकी फसल खरीद नहीं की जाती थी जैसे गुजरात में होता है। मुझे बताया गया गुजरात में भी आप अपनी फसल बेचने के लिए जाओ, या तो सरकार खरीदती नहीं है, और अगर खरीदती है तो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आता। अब पंजाब के अंदर अभी मान साहब ने बताया, सवेरे आप अपनी फसल बेच के आओ, शाम को आपके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, आपका मैसेज आ जाता है, उसके फोन के ऊपर आपके पैसे, फसल के पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए। अच्छी बात है कि नहीं है? गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा को हटाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी होगा। पहले पंजाब के अंदर मान साहब ने आने के बाद किसानों की, खेडूतों की खेती की सारी बिजली मुफ्त कर दी। अब किसी खेडूत को सिंचाई के लिए बिजली के पैसे नहीं देने पड़ते। गुजरात में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? खेडूत को पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? अगर आपको फ्री की बिजली चाहिए, खेती की फ्री की बिजली चाहिए, भाजपा को भगाओ, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। पहले 20%, केवल पूरे पंजाब के 20% किसानों को केवल सिंचाई का पानी मिलता था। आज 78%, 78% किसानों को सिंचाई का पानी मिलता है केवल 4 साल के अंदर। सौराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है पानी का, सिंचाई का पानी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, भाजपा को भगाना पड़ेगा, तभी पानी की समस्या दूर होगी। साथियों, गुजरात में पिछले 30 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने बदलने की कोशिश की, लेकिन जिसको आपने बदल समझा वो भी उनसे मिल गए, कांग्रेस वाले, वो उनके साथ मिल गए। अब दोनों मिलकर लूट रहे हैं गुजरात को पिछले 30 साल से। मुझे पता चला है यहां किसानों का एरिया है, यहां पानी की समस्या है। कहा गया था कि नर्मदा नदी का पानी हर खेत में पहुंचा दिया जाएगा। भाई साहब, पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। अब वो स्कीम ही खत्म हो गई है। मैं भी पंजाब से आता हूं, मेरी भी जो धरती है वो खेती वाली धरती है। पंजाब अन्नदाता कहा जाता है देश का। हम चावल, सरसों, अरहर, हम नरमा, कपास और गेहूं, ये देश के अनाज भंडार में देते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, जब हम सरकार में आए आज से 4 साल पहले, पूरे 4 साल पहले, मार्च 2022 में, तब 21 या 22% नदियों का पानी पंजाब के खेतों में जाता था। 4 साल में हमने उसको बढ़ा के 78% कर दिया है। 78% जो है पानी अब नहरों का जो है वो खेतों में जाता है। अगर नीयत साफ हो तो काम हो सकता है। जैसे गोपाल भाई बता रहे थे, पंजाब का किसान अभी गेहूं लाएगा। ये 15 अप्रैल के आसपास हमारे यहां गेहूं की फसल आएगी। वो फसल मंडी में लाएगा। मंडी सिर्फ उसके खेत से 4 किलोमीटर, चाहे इधर चाहे उधर, चाहे उत्तर चाहे दक्षिण, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम, 4 किलोमीटर पे मंडी है। जिस भी मंडी में आएगा फसल उतार देगा, फसल तुल जाएगी, बोरी में डल जाएगी, वो अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके घर जाएगा। घर जाते जाते उसको उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि तेरे आज की फसल के पैसे आपके खाते में डल चुके हैं। ये होता है काम अगर करना हो किसानों के लिए। ये किसानों के नाम पे लूटते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, दिल्ली के
सरहद पर 1.5 साल किसान बैठे रहे, पूरे देश के किसान, लेकिन इनके सर पे जूं नहीं सरकी भाई साहब। वो क्या मांग रहे थे? फसलों का भाव मांग रहे थे। वो यही मांग रहे थे कि हमारी फसल को टाइम पे उठाओ और हमें टाइम पे पैसे दो। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। भाई साहब बिल्कुल नहीं किया इन्होंने, क्योंकि गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि यहां तो कोई अपोजिशन ही है नहीं, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। भाई साहब पहली बार अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके आया है इस गंदगी की सफाई करने के लिए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, पीएम मोदी देश की जनता के प्रति समर्पित है, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही राहुल गांधी इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सारे गैर एनडीए सरकार ऐसे समय में जनता का साथ नहीं दे रही है। देश के जनता के प्रति समर्पित है, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बंगाल की वही हाल है, राज्य सरकार की। सारे सरकार जो नॉन एनडीए सरकार हैं वो ऐसे समय में भी जनता को साथ नहीं दे रहे। दादा, पर पीएनजी हो चाहे एलपीजी हो, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो महिला गृहिणी है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लगातार प्रयास है। और हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा है। मुझे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, राहुल एंड कंपनी, विपक्षी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, ये लोग कोई देश के हितैषी तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। जबकि दुनिया जानता है कि हम आयात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट के तहत नरेंद्र मोदी जी अभी तक और पेट्रोल डीजल डिक्लेयर किया है कि हमारे इतने दिनों तक है, फिर भी भ्रम फैलाना ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो भी भ्रम फैला रहे हैं, अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। असम चुनाव पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये चुनाव असम के मूल लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय के कार्यकाल में बांग्लादेश से घुसपैठियां लाई और उन्हें जमीन दी। पिछले 10 साल में 1.5 लाख बीघा से ज्यादा जमीन को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। अभी भी बहुत से जिलों में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए बसे हुए हैं, उन्हें भी निकालना होगा। जो जमीन अवैध रूप से कब्जा करके रखी है उसे भी मुक्त कराना होगा। असम की जनता का अस्तित्व हमेशा सुरक्षित रहे, स्वाभिमान को हमेशा सुरक्षित रखने का काम बीजेपी करेगी। असम की जो विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सारे प्रदेश की जनता प्रस्तुत हो रही है। हर राजनीतिक दल भी इस विषय पर अपने कदम उठा रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये चुनाव असमिया समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असम की हर प्रांत में बसे हुए बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ और घाटी, सभी प्रांत में, सभी जिले में बसे हुए 72 असमिया जाति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस की लंबे समय के कार्यकाल में उन्होंने विदेशी घुसपैठिया को असम लाया वोट बैंक बनाने के लिए, और असम में गैर कानूनी ढंग से उन्होंने जमीन दिया। आज बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा
मुख्यमंत्री ने यहां 1.5 लाख से अधिक बीघा जमीन जो अवैध घुसपैठियों का हाथ में बंदी रहे उसको मुक्त करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और इसके साथ साथ पिछले 10 साल में काजीरंगा और हमारे बतडबा, जहां महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव महापुरुष के जन्म स्थान है, ऐसे ही महत्वपूर्ण इलाका को अवैध घुसपैठियों ने उसको घेर कर रखा था, तो उसको भी बीजेपी सरकार ने इविक्शन करके मुक्त किया। और उसी हिसाब से ही असमिया समाज के माटी भेटी कृष्टि संस्कृति यानी कि अस्तित्व को रक्षा करने के लिए बीजेपी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, इसके वजह से असम का लोग खुश है। और खास करके कांग्रेस ने आतंकवादियों को हौसला देकर असम में जो अशांति का वातावरण फैलाया था उसको भी खत्म करने का काम अगर किसने किया तो बीजेपी सरकार ने की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मजबूत कदम के जरिए आज असम में शांति लाने का काम किया। शांति होने की वजह से प्रगति संभव हुई है और लोगों को इज्जत से जीने का मौका मिला है। जो काम कांग्रेस ने 55 साल नहीं कर पाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर ये आमूल परिवर्तन संभव हुई है, जिसके लिए असम का जनता खुश है। अभी भी बहुत से जिले हैं जहां बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया बसा हुआ है, उनको भी निकालना होगा। और अगले दिनों में जो भी उन्होंने जमीन अवैध रूप से कब्जा करके रखा है उसको भी मुक्त करना होगा, क्योंकि अगले दिनों में बीजेपी सरकार की यही लक्ष्य होगा कि असम की जनता की अस्तित्व हमेशा सुरक्षित रहे, स्वाभिमान को हमेशा सुरक्षित रखने का काम अगले दिनों में बीजेपी सरकार करेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं इस चुनाव असम की जनता ने बड़े गंभीर रूप से सोच समझकर बीजेपी को फिर से सत्ता में लाएगा, क्योंकि कांग्रेस आने से फिर से विदेशी घुसपैठियों का यहां ज्यादा ही उनकी गतिविधियां बढ़ेगा। तो ये कभी भी असम का जनता नहीं सहते। असम में बसे हुए हर भारतीय नागरिक का स्वाभिमान को, उनकी अस्तित्व को रक्षा करने के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है और रहेगा। तो अगले दिनों में हमारा भी यही लक्ष्य होगा, क्योंकि असम हमेशा विदेश से मुक्त रहे, असम की जनता की मातृ भेटी कृष्टि संस्कृति भाषा साहित्य सही सुरक्षित रखे और यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की संस्कृति जो धरोहर है वो हमेशा सुरक्षित रहे। অসমৰ জনগণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এই কাৰণে পুনৰ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিব, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি থাকিলে অসমত শান্তি থাকিব, অসমত প্ৰগতি সম্ভৱ হ'ব, অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই একবিংশ শতিকাত নিজক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিবলৈ সুযোগ পাব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। কংগ্ৰেছ আহিলে পুনৰ বিদেশী দপদপনি বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিচ্ছবিখন প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে যে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে হ'ব। মইতো আগতে কোৱা আছে, আমি উইথ এলায়েন্স আমাৰ যিসকল মিত্ৰ দল আছে মিলি আমি ক্লোজ টু 100। धन्यवाद। दिल्ली में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट घाट में एक ही बूथ से 340 मुस्लिम वोटरों के नाम हटाए जाने पर कहा कि चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार जानती है कि वो बंगाल में चुनाव हारेगी, इसलिए बंगाल चुनाव जीतने के लिए वे अंतिम प्रयास कर रहे हैं। ये दुनिया देख रही है। मतदाताओं के वोट को रोक कर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन
कमीशन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। जब मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब यूजीसी पर, एसटीएससी पर, सभी जगह पर तुरंत एक्शन लेते हैं, फिर कभी किसान जैसे आंदोलन, एसआईआर जैसे आंदोलन, इलेक्शन कमीशन जैसे विवादास्पद व्यक्ति पर तो कोर्ट को ही निर्णय लेना है, कोई और तो निर्णय ले नहीं। सरकार उसके पक्ष में, सरकार के लिए वो काम कर रही है। सरकार जानती है कि वो बंगाल में चुनाव हारेंगी, तो चुनाव जीतने के लिए वो बंगाल चुनाव जीतने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है। उनकी छटपटाहट बता रही है वोट को निकालना, तो ये दुनिया देख रही है। और बंगाल की जनता अपने मताधिकार का चीरहरण करने के लिए, रोकने के लिए और मतदाताओं के वोट को रोक करके बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। इसका खामियाजा भुगतना होगा, जितनी सीट है उससे भी कम होगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने आईटीआई भवन निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूरी की। इस दौरान राज्य मंत्री लखन पटेल के अनुसार नए छात्रावास और आधुनिक ट्रेडर्स की सुविधा से युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। स्वीकृत कराई थी और ट्रेड शुरू किए थे, उनके भवन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वीकृत किए हैं। एक 14 करोड़ 56 लाख और एक 14 करोड़ 34 लाख के दोनों जगह भवन स्वीकृत हुए हैं। इनके जिनका टेंडर लग के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, पीआईयू के माध्यम से टेंडर लग के बहुत जल्दी काम प्रारंभ होगा। उसमें छात्रावास भी है और बाकी ट्रेड्स के लिए भी काफी व्यवस्था उसमें दी गई है, जिससे मुझे लगता है कि हम हमारे क्षेत्र में जो युवा पीढ़ी है उसको नए नए काम सीखने का अवसर मिलेगा और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ये आईआईटी आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से सबके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा के अंबाला में नकली पिस्टल के बल पर बदमाशों ने कई पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बराड़ा 2 सड़का रोड स्थित ओम फिलिंग स्टेशन के करीब 9,000 रुपए और मगरपुरा जी लाइनिंग फिलिंग स्टेशन से 15,000 रुपए लूटे गए। बदमाश सफेद कार में आए थे, जो कार भी चोरी की थी, जहां उन्होंने कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर डराया और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम विकास चौहान है, मैं ओम फिलिंग स्टेशन का ओनर हूं। रात को 11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया सेल्समैन का कि यहाँ पे चोरी हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि 112 पे आप डायल कर दो। तो उन्होंने 112 पे डायल किया तो यहाँ पे अपना पुलिस आ गई। तो वारदात ये हुई थी कि कल रात को स्विफ्ट कार में 3 लड़के थे। तो उन्होंने पहले तो बोला भी तेल डालो, तो जैसे ही लड़का गया तो उन्होंने उनको अपना पिस्टल दिखाई। तो लड़का थोड़ा डर गया, तो उन्हें बोला जो तुम्हारे पास पैसे हैं हमें दे दो। तो लड़का उसे देख के भाग गया। तो वे मेरे ऑफिस में आए, यहाँ पे कैश रखा था और मेरा एक बैग था, वो उठा के वे ले गए। कैश ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास था और जो बैग था उसमें एक पार्सल था। जो लड़के आपके करिंदे यहाँ काम कर रहे थे, क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले हैं? जो लड़का था उसका नाम शाहरुख खान है, वो बराड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है सर? हाँ, दे दी है सर। तो पुलिस से जांच करने आई थी सर यहाँ? हाँ सर, पुलिस कल रात को भी आई थी, आज सुबह भी आई है। तो आज से पहले तो कभी ऐसी कोई घटना नहीं? 14 साल हो गए मेरे पेट्रोल पंप को, मगर आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि भी ऐसे गाड़ी है और वैसे स्नैच करके वहाँ से भाग गया है। उसी फौरी तौर पे नाके लगाए गए थे। एसएचओ साहब हम भी मौके पे इधर गए थे। तो पहले तो पता लगा भाई इसने सुजालपुर साइड में कोई ऐसी घटना घटी है, उस साइड में नाके लगवाए, साहा साइड में, और थोड़ी देर में पता लगा भाई यह सड़का और बराड़ा में भी ऐसे घटना करके गया है। तो वो एक ही गाड़ी है, वो मारुति स्विफ्ट इसमें आ रही है, उसमें देखी है। और हमारी सीई टीम क्षेत्रा की भी, करनाल अपने अम्बाला की भी, हम सभी से पीछे कार्रवाई कर रहे हैं। भगवान से रखा तो आजकल में अरेस्ट हो ही जाएगा। और ऐसे लोग ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह सकते। ये पब्लिक में जैसे दहशत फैलाते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए, और कुछ नहीं इनका। आजकल में इसको अरेस्ट हो जाएगा जल्दी। सर बताया जा रहा है जो पिस्टल है वो भी नकली है उनके पास? आ रहा है उसमें फोटो में नकली डुप्लीकेट है। दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग। तो जल्द ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा काम करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते लोग।
सर कुछ लोगों की मांग है कि बराड़ा दुसड़का रोड पे कोई चेक पोस्ट बनाई जाए या कोई नाकेबंदी परमानेंट तौर पर लगाई जाए। बराड़ा दुसड़का रोड पे अभी भी हमने एक तो कैमरे को लिया, आज हमने मीटिंग की थी, आपने देखा भी होगा, और उसमें कैमरे भी लगवा रहे हैं और पोस्ट तो वहाँ इतनी जगह नहीं, लेकिन हमारी पीसीआर लगातार खड़ी होगी वहाँ पे। नाका और पीसीआर ये दोनों चीज़ें हम बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ। सर जो कैमरे का प्लान है ये कहाँ कहाँ लगाने का है? ये 10 जगह हमने अभी दिए हैं एमसी को। आज मीटिंग भी हुई थी, एसडीएम साहब के गए हुए थे बाहर, उनकी हमने मीटिंग ली थी, तो हमने 10 जगह के उनको दिए हैं। पहले तो जैसे रेलवे के पास है, स्टेशन के पास, और एक जो कलाल्टी चौक है, एक जो फौजी कैंटीन है हमारी, वहाँ 3 सड़कें मिलती हैं, वहाँ कई आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और एक जैसे महाराणा प्रताप चौक है, एक हमारे यहाँ जो एसडीएम ऑफिस दफ्तर की तरफ सड़क मुड़ती है कि यहाँ पे, और एक बाहर एकदम जहाँ छोटा सा झगड़ा हुआ था वो कमेटी के बाहर, एक कमेटी के बाहर हमने उसको बोला लगवाने के लिए। ऐसी कई जगह है जो जरूरत है लगवाने की कैमरों की। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।